इनफर्टिलिटी इज अ कंडीशन वेयर कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है 2 सालों से, बट फिर भी कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं है उसके पास। तो इसके रीजन मेल पार्टनर में भी हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर में भी हो सकते हैं। तो रीजन इज लो स्पर्म काउंट, यूट्रस फेवरेबल नहीं है, ओवा बराबर नहीं बन रहा है, स्पर्म की क्वालिटी खराब है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इट कैन बी क्योर्ड बाय एआरटी। तो एआरटी को हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर और फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर। अगर मैं फर्टिलाइजेशन इस टेक्निक से अगर मैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करा रहा हूं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहा हूं, या तो क्या होगा, मैं फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी कर रहा हूं, दैट इज कंसिडर्ड एज इन वीवो फर्टिलाइजेशन कर रहा हूं। जब मैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करता हूं, तो यहां पे 2 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट होता है गिफ्ट, सॉरी, सबसे पहला इज जिफ्ट एंड दूसरा इज आईसीएसआई। इनसाइड द बॉडी 2 टाइप, दैट इज गिफ्ट एंड द सेकंड इज एआई। जिफ्ट क्या होता है? जिफ्ट स्टैंड फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये यहाँ पे आएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें क्या करते हैं, मेल गैमेट लिया, फीमेल गैमेट लिया, उसको नेचुरली फर्टिलाइज होने दिया, वो फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना। अब उस जाइगोट को उठा के मैंने कहां पे डाल दिया? फेलोपियन ट्यूब में, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज जिफ्ट। या तो ऐसा होगा, जाइगोट अप टू 8, या तो फिर जाइगोट हो गया, अब ये जा तो 8 ब्लास्टोमियर तक जाएगा। अगर ये 8 ब्लास्टोमियर तक है तो भी मैं इसे कहां पे डालूंगा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा, देन मैं इसे कहां पे डालूंगा? इनटू द यूट्रस। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट बना, जाइगोट कहां पे डालेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। 8 ब्लास्टोमियर है, कहां डालेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। 8 से ज्यादा है, कहां पे ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में। नेक्स्ट इज आईसीएसआई। इन वीवो में दिया हुआ है, बट ये इन विट्रो में ही कई पार्ट है। आईसीएसआई स्टैंड फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहां पे हम ओवम को लेते हैं और उसके अंदर इस इंजेक्शन से स्पर्म को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो में सबसे पहला इज गिफ्ट। तो इसमें क्या होता है ना, गिफ्ट के अंदर जो फीमेल है उसके एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है। अगर फीमेल के एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है तो एग बनेगा नहीं प्रॉपरली। तो हम किसी दूसरे डोनर फीमेल से एग लेंगे और इस फीमेल में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज ये फीमेल के एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, बट ये इम्प्लांटेशन वगैरह यूट्रस इज वेरी गुड, एंड दिस इज नोन एज गिफ्ट, जहां पे हम लोग गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं। पॉइंट नोट करना, गैमेट में हम लोग फीमेल गैमेट ही फीमेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, मेल गैमेट की बात नहीं हो रही है। अगर मैं मेल गैमेट ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैं मेल गैमेट या तो वजाइना में ट्रांसफर करूं, या तो मैं मेल गैमेट कहां पे ट्रांसफर करूं? यूट्रस में। यूट्रस विल बी अ बेटर ऑप्शन। अगर मैं मेल गैमेट को यूट्रस में ट्रांसफर करता हूं, दैट इज नोन एज आईयूआई, और अगर मैं वजाइना में ट्रांसफर करता हूं, दैट इज नोन एज आईवीआई। द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इनफर्टिलिटी इज adoption. Our next topic is MTP, medical termination of pregnancy. It is also known as induced abortion. It is also known as induced abortion. So in the year 1971, ऐसा MTP एक्ट के अकॉर्डिंग टिल 20th वीक एनसीईआरटी सेज अप टू सेकेंड ट्राइमेस्टर हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की बात है, मतलब 3 मंथ के पहले करना है, या तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अगर मैं जा रहा हूं, दैट इज फ्रॉम 4 to 6 मंथ, तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एमटीपी फर्स्ट 3 मंथ में कर रहे तो, और या तो एमटीपी मोर देन 3 मंथ के आगे हम लोग कर रहे तो।
विद इन द फर्स्ट 3 मंथ इट इज कंसिडर्ड एज सेफ, और उसके बाद थोड़ा सा रिस्की होता है। अब एमटीपी सर्जरी से भी परफॉर्म किया जा सकता है और टैबलेट से भी परफॉर्म किया जा सकता है। अभी हमें मालूम प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन, तो हम ऐसा मेडिसिन देंगे जो प्रोजेस्टेरॉन को वर्क करने से रोक लेगा, और उसका एक बेसिक एग्जांपल है मिफिप्रिस्टोन, विच इज वर्कड एज एंटी प्रोजेस्ट्रिन एंड इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, that is RU486. The combination of mifepristone and misoprostol is also used for abortions. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है याद रखना, जैसे कि जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 जो भी है उसका अबॉर्शन होता है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में एमटीपी का एक इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देयर आर मेनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि सबसे पहले क्लमाइडिया, इट इज कॉज्ड बाय क्लमाइडिया ट्रैकोमेटिस एंड इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट इज गोनोरिया, it is caused by Neisseria gonorrhoeae, it is also a bacterial disease. Next is syphilis, that is Treponema pallidum, it is also a bacterial disease. Next, genital warts, it is caused by human papilloma virus, it is a viral disease, and human papilloma virus also causes cancer. Genital herpes, that is herpes simplex virus 2, and it is also a viral. AIDS, it is caused by HIV virus. And the last is trichomoniasis, it is caused by Trichomoniasis vaginalis, it is a protozoan disease. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, और किससे हो सकती है, प्रोटोजोआ से भी हो सकती है। तो इसमें से बहुत सारे हैं, बट आउट ऑफ विच 3, दैट इज एड्स, जेनाइटल herpes एंड हेपेटाइटिस, ये जो तीन है दे आर नॉन क्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, किसी बॉडी फ्लूइड से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, और यूज ऑफ द सेम और इन्फेक्टेड निडल्स। कुछ पॉइंट्स और, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहला एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, स्टील बर्थ मतलब बच्चे के बर्थ होते ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज अबॉर्शन, अपने आप अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज पीआईडी, दैट इज पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें इन्फ्लेमेशन आता है पेल्विक कैविटी में। और तो 1300 और में पॉपुलेशन हो गया 1.18, और तो 19 में इन्फॉर्मेशन इज 3 और 2011 में इसका पॉपुलेशन इज 1.3 ना राष्ट्रीय राष्ट्रीय के तो और अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चा जो बच्चे भी होना कम है।
एमनियोटिक दिखा तो जैसे और हम उसको देख सकते हैं, हम देख सकते हैं